हेलो एवरीवन, नमस्ते। पीस ऑफ माइंड पैसों से मिलता है तो नहीं। पीस ऑफ माइंड पैसों से नहीं आता, ना किसी और चीज़ से आता है। पीस ऑफ माइंड आता है आपके एवरी इमोशंस जब बैलेंस होते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के इमोशन होते हैं, जैसे 7 चक्रास जो हैं वो हमारे इमोशंस के प्रतीक हैं। हर चक्रा का अलग इमोशन है। जब हम ये जान लेते हैं और हम उन्हें बैलेंस कर लेते हैं, जब हमारा हर इमोशन बैलेंस होता है, हमें पता होता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। हमें अपने हर डिसीजन का खुद से ही पता होता है। जब हमारे ये 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें अपने बारे में पूरी जानकारी हो जाती है और हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। तब आती है रियल पीस, असली शांति जब आती है जीवन में, जब आपकी 7 चक्रास बैलेंस होते हैं, यानी कि आपका एवरी इमोशन आपके बैलेंस स्टेट में होते हैं। हमारे रीढ़ के निचले भाग में रूट चक्रा होता है, जो हमारे एनर्जी का सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ से एनर्जी ऊपर उठती है थोड़ा। तो उसके बाद आता है सैक्रल चक्रा, जो हमारे इमोशंस का होता है, जिसमें हमारे कई प्रकार के फियर भी रहते हैं। हम फियर को चेंज करके साहस में बदलते हैं, स्ट्रेंथ में बदलते हैं। इन्हीं को कहते हैं बैलेंस करना। इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो नेवल के थोड़ा ऊपर होता है, जिसको सूर्य से संबंधित माना जाता है। जिसके एक्टिवेट होने पर, बैलेंस होने पर आपके सामने, आपके सराउंडिंग कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। आपसे रिलेटेड जो भी सत्य होंगे ना, आपको वो आपके सामने खुद ही उजागर होने लग जाएंगे, क्योंकि आप वर्दी हो सच जानने की। तो आपके सामने कुछ भी हाइड नहीं रहेगा। इसके ऊपर आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारे सेल्फ लव का सेंटर है, अनकंडीशनल लव है, जिसमें अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कौन वर्दी है हमारी दया का, करुणा का, हमारी काइंडनेस का। और जब ये बैलेंस हो जाता है, हमें पता होता है कि हमें किससे कितना करुणा करनी है, दया करनी है। ठीक है। इसके ऊपर आता है गर्दन में, यहाँ पे होता है थ्रोट चक्रा। ये एक्टिवेट होने के बाद, बैलेंस होने के बाद, आप सच ही सुनना पसंद करोगे और सच ही बोलोगे, और आप कई प्रकार के ब्रह्मांड के सत्य भी आपके सामने उजागर होने लग जाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ फोरहेड पे थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं और इसको पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जागृत हो जाता है ना, तो आप वर्तमान से जुड़ जाते हो। आपको कल का मतलब यस्टरडे, टुमारो और प्रेजेंट टुडे का मतलब गो विद द फ्लो में इनका एहसास रहता है। सहज भाव से आप इंट्यूशन प्राप्त करने लग जाते हो, इंट्यूशन मिलने लग जाती है आपको चीज़ों की। आपको ना थोड़ा अवेयरनेस आ जाती है, मतलब पिनियल ग्लैंड के ओपन होने के बाद आपको अवेयरनेस आ जाती है। आपके जीवन का कमांड है ना आपके हाथ में आ जाता है। मतलब आपको सही गलत, ऊंच नीच सब आपको खुद से पता होने लग जाता। इंट्यूशन का भी केंद्र है ये। इंट्यूशन होने लग जाती है आपको। गट, जिसको गट फीलिंग बोलते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है। फिर इसके बाद आता है सर के ऊपर क्राउन चक्रा, जो छोटे बच्चों को यहाँ सर में थोड़ा झील सा भी होता है ना, ये क्राउन चक्रा का प्रतीक है। हाँ,
ये ब्रह्मांड से हम एनर्जी लेते हैं, वहाँ से ब्रह्मांड से एनर्जी रिसीव करते हैं। ब्रह्मांड हमें वहाँ से, जैसे एंटीना नहीं होता उस प्रकार से ह्यूमन बॉडी होती है, और ब्रह्मांड से हम एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हम ले रहे होते हैं, उसी के थ्रू हम मैसेज वगैरह लेते हैं। ब्रह्मांड हम, जब ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज रिसीव होते हैं। तो ये 7 चक्रास होते हैं, जब हमारे एक्टिवेट होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ के, मतलब एक तरह से किंग हो जाते हैं, अपनी लाइफ के मतलब मालिक हो जाते हैं। तो आप ही बताओ, अब शांति पैसों से आती है? शांति आपके जीवन पे आपका नियंत्रण हो, आप अपने जीवन के लीडर हो, कमांडर हो, तब शांति आती है। क्योंकि आपको पता है जो करोगे आप करोगे, अपने लिए करोगे, अच्छा करोगे। और फिर अगर कोई चीज़ रिजल्ट आपके मतलब आपके विपरीत आ जाता है ना, तो आपको ज़रा सा भी इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो आपने लिया है। तो ये भी शांति की बात है कि वो, मतलब कि मैंने ही लिया है, तो किसी के दबाव में नहीं लिया, अपने आप से लिया है। तो बिल्कुल मतलब पीस तो 7 चक्रा के एक्टिवेशन और बैलेंसिंग के बाद ही आती है। तो पैसों से या किसी और चीज़ से शांति नहीं आती। ये हम समझते हैं स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये आम व्यक्ति की ज़रूरत है। इतना तो व्यक्ति को अपने लिए करना ही चाहिए, और इनके एक्टिवेशन के लिए, इनकी बैलेंसिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अपने साथ थोड़ा सा समय बिताना होता है, नेचर से कनेक्ट करना होता है, मेडिटेट करना होता है, थोड़ा योगा करना होता है, अपने विचारों को देखना होता है, अपने आप को अहमियत देनी होती है, थोड़ा सेल्फ लव करना होता है, अपनी केयर करनी होती है। ये बैलेंस में आ जाएंगे धीरे धीरे, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये हमने बिल्कुल पार्ट में बांट दिया है कि ये स्पिरिचुअलिटी है। ये तो हर किसी की ज़रूरत है। अगर मान लो हम इसको स्पिरिचुअल समझ के इसे किनारा करे रखेंगे, तो एक बात बताओ, हमें ही नहीं पता हमारे डिसीजन कहाँ जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, हमारे निर्णय कैसे हैं, हमारे इमोशन इनबैलेंस है, हमें पता नहीं लगता। कई बार हमारे इमोशन ऐसे होते हैं, हम दिल से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, पता है, दिल से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ जाते हैं, फैसले गलत होने लग जाते हैं। और हम ज़्यादा ही माइंड से लॉजिक डिसीजन लेते हैं, उसमें भी एक तरफ बड़ा झुक जाता है। तो हमें बैलेंस करना होता है चीज़ों का। तो ये 7 चक्र हमें बैलेंसिंग सिखाते हैं कि कब आपको किसको हाँ बोलनी है, ना बोलनी है, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होने लग जाता है। तो ये स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है, ये सोच हमने बिल्कुल बदलनी होगी अपनी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को अपने ही लिए तो करना है, अपने लिए करना चाहिए। तभी हम जो अर्थ पे अपना जो वर्क लेके आए हैं वो कर पाएंगे। जब हमारी दृष्टि क्लियर होगी, हमारी दृष्टि क्लियर हो जाएगी कि हम अपने जीवन के साथ कौन सी क्रिएटिविटी लेके आए हैं, क्या हम करके जाना है यहाँ धरती पे। तो तभी तो क्लियरिटी आएगी ना, तब आपके ये इमोशन बैलेंस होंगे। तो